हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हुमाम सिद्दीकी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, न्यू दिल्ली से। आज डिस्कस करेंगे हम टॉपिक मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट किडनी डिजीजेस, यानी क्या है भ्रम, क्या है गलतफहमियां और क्या है सच्चाई किडनी डिजीजेस के अलग अलग फैक्ट्स के बारे में। मिथ या गलतफहमी ये है कि किडनी की बीमारी ये कोई कॉमन चीज नहीं है, जबकि ये एक बहुत गलत धारणा है। सच्चाई ये है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज 10 में से 1 व्यक्ति में पाई जाती है, बल्कि हिंदुस्तानी डेटा यह कहता है कि हमारे देश के कुछ भागों में 3% से लेकर कुछ भागों में 17% तक क्रॉनिक किडनी डिजीज पाया जाता है। और इसका इंसिडेंस 20 साल की उम्र के आगे के लोगों में अगर आप देखें 20+ एज ग्रुप में और भी ज़्यादा है। तो ये कोई अनकॉमन बीमारी या ये कोई रेयर चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत कॉमन है, ये आपके आसपास है। मिथ या गलतफहमी ये है कि मुझे तो कोई सिम्टम्स नहीं है, मुझे तो कोई लक्षण नहीं है, तो मुझे किडनी की बीमारी नहीं हो सकती, मुझे टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि ये एक गलत धारणा है। किडनी की अधिकतर बीमारियां, खासतौर पर क्रॉनिक किडनी डिजीज़, अपने शुरुआती समय में एसिम्प्टोमेटिक होती है, उसके लक्षण नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का इतना अच्छा नेचर ने मैकेनिज्म दिया है कि जो दूसरे नेफ्रॉन्स होते हैं, जो फंक्शनिंग होते हैं, वो ओवर टाइम काम करते हैं, वो ओवर कॉम्पेंसेट करते हैं और आपकी बॉडी को बिल्कुल महसूस नहीं होने देते कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है। ये सिर्फ जब आप रूटीन टेस्ट करते हैं तब आपको पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपका क्रिएटिनिन 1.5 को पार कर जाता है, आपका किडनी का काफी हिस्सा डैमेज हो चुका होता है परमानेंटली। इसीलिए आप इसकी जांच में कभी देरी न करें। अगर डॉक्टर्स ने आपको एडवाइस किया है देन यू शुड गो फॉर इट। गलतफहमी ये भी है कि किडनी की सारी बीमारियां गंभीर होती है, ये सीरियस बीमारी है। ऐसा भी नहीं है। किडनी की बीमारियां अगर सही समय पर पकड़ी जाएं तो कुछ बीमारियां जो अक्यूट किडनी इंजरीज होती हैं वो कंप्लीटली रिवर्सिबल होती है, यानी वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। और अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी है और सही स्टेज पे पकड़ी गई हैं तो इनकी गति को धीमा किया जा सकता है, इस बीमारी को काबू में लाया जा सकता है। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि एक बार अगर किसी मरीज की डायलिसिस कर दी या एक बार किसी की डायलिसिस शुरू हो गई तो अब जीवन भर इसको डायलिसिस पर ही रहना होगा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। दरअसल इसमें देखना ये होगा कि जो प्रॉब्लम है, जिस चीज़ के लिए डायलिसिस किया जा रहा है, ये क्या है। क्या ये अक्यूट किडनी इंजरी के लिए किया जा रहा है या किसी क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए किया जा रहा है या पॉइजनिंग के लिए किया जा रहा है। डायलिसिस का इंडिकेशन क्या है, क्यों ये डायलिसिस हुई। याद रखें, अगर डायलिसिस अक्यूट किडनी इंजरी के लिए की जा रही है तो ये कुछ 1-2-3 डायलिसिस के बाद जब आपकी किडनी अपना फंक्शंस रिगेन कर लेगी, जब किडनी स्वस्थ हो जाएगी, क्योंकि ये अक्यूट इंजरी हुई है, ये परमानेंट डैमेज नहीं है, तो ये जो डायलिसिस होगा ये टेम्पररीली होगा, कुछ समय के लिए होगा और बाद में जब आपकी किडनी अपना फंक्शन रिगेन करेगी तो डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हाँ, जब क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 या एडवांस डिजीज हो चुकी है, जहां किडनी परमानेंटली डैमेज हो चुकी है, उसका साइज श्रिंक हो चुका है, ऐसी कंडीशन में जरूर आपको लाइफ लॉन्ग डायलिसिस की जरूरत या ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत आ सकती है। गलतफहमी ये भी है कि अगर आपको किडनी की बीमारी है तो आप बस खूब पानी पियो, यही इसका इलाज है। ये एक बहुत गलत धारणा है और ये काफ़ी समाज में कॉमन है। बल्कि सच्चाई ये है कि आपको यूजुअली नॉर्मल हेल्थ में भी आपको अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना है, 10 से 12 ग्लास पानी लेना है, 2-2.5 लीटर आपका इंटेक रहे। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। बट ये किडनी की अलग अलग डिजीज़ में पानी का अलग अलग तरह से रोल होता है। जैसे अगर आपको किडनी स्टोन डिजीज़ है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन रखना है, आपको हर घंटे एक 200 ml का ग्लास अपने पास रखना है और आपको बहुत अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना है। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसको UTI कहते हैं, पेशाब का इन्फेक्शन, इसमें भी आपको पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है। लेकिन किडनी की कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जैसे CKD स्टेज 5 है, एडवांस्ड रीनल फेलियर्स है, यहाँ पर बॉडी ऑलरेडी ओवरलोड में होती है, मतलब काफ़ी शरीर में सूजन होती है, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना, बल्कि ऐसी कंडीशंस में तो पानी रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब पानी को कम पीना है। तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है समाज में। आप अपने डॉक्टर्स से, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि आपको अपना वाटर इनटेक कितना रखना है और उस हिसाब से ही पानी पिए। याद रखें, बहुत ज़्यादा पानी भी आपको नुकसान पहुँचा सकता है। एक गलतफहमी ये भी है कि अगर किसी को बैक पेन है, फ्लैंक पेन है, तो उसको किडनी की बीमारी है। मेरे पास OPD में कई मरीज आते हैं कि हमें बैक पेन है, मुझे किडनी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आ गई।
ये भी एक गलत धारणा है, एक गलत फहमी है। फ्लैंक पेन ये ज़रूर है कि रीनल स्टोन की वजह से हो सकता है, कई बार पाइलोनेफ्राइटिस या किडनी इन्फेक्शन में हो सकता है। तो ये हो सकता है कि किडनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आपको फ्लैंक पेन हो रहा हो, लेकिन हर बैक पेन ये किडनी की वजह से है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मस्कुलर पेन हो सकता है, ये बोनी पेन हो सकता है, या किसी और वजह से भी हो सकता है। तो ये भी एक गलत फहमी है कि अगर आपको पीठ के पिछले हिस्से में दर्द है तो ये किडनी की बीमारी है। मिथ, ये एक बहुत कॉमन गलत धारणा ये भी है, अक्सर मरीज हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब मेरी एक किडनी फेल हो गई या दोनों फेल हो गई। याद रखें, डायबिटिक किडनी डिजीज़ या CKD, ये जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें कभी भी एक किडनी की वजह से किडनी फेल नहीं होती, ये दोनों ही किडनीज फेल होती है, तभी हम इसे क्रॉनिक रीनल फेलियर कहते हैं। याद रखें, एक किडनी का इन्वॉल्वमेंट सर्जिकल कंडीशंस में होता है, जैसे कहीं पत्थर हो गया, ट्यूमर हो गया, ऐसी बीमारियों में एक किडनी इन्वॉल्व होती है। बट जो CKD होता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाता है, डायबिटीज़ का जो असर आता है, या बाकी वैस्कुलाइटिस का, ल्यूपस का, या BP की वजह से, पेन किलर्स की वजह से, ये बीमारियों का जो प्रकोप आता है, ये दोनों ही किडनी को इन्वॉल्व करता है, कभी भी एक किडनी को अलग से नहीं करता। मिथ या गलतफहमी ये है कि डायलिसिस किडनी की बीमारी को रोक देता है, वो उसका इलाज होता है, बल्कि ऐसा नहीं है। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो किडनी एडवांस्ड फेलियर में की जाती है, और ये कोई किडनी का इलाज नहीं है, बल्कि ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जिसे रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं। यानी जो काम अब किडनी करने के लिए सक्षम नहीं है, वो काम अब हम डायलिसिस की मशीन के द्वारा करेंगे। इससे हम किडनी को ठीक नहीं कर रहे, बल्कि किडनी का काम हम मशीन से कर रहे हैं। ये एक तरह से किडनी का रिप्लेसमेंट है। हम वेट करेंगे अक्यूट किडनी इंजरी में, जब किडनी खुद रिकवर हो जाए और अपना फंक्शंस परफॉर्म करने लगे, या क्रॉनिक किडनी डिजीज में ये डायलिसिस चलता रहेगा। तो डायलिसिस किडनी को ठीक नहीं कर रहा, बल्कि डायलिसिस किडनी का काम कर कर उन फंक्शंस को मेंटेन कर रहा है। हाँ, लेकिन ये बात भी है, नेचर ने जो किडनी के बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं, डायलिसिस उन सारों को परफॉर्म नहीं कर सकता। वो टॉक्सिन्स और यूरिया ये सब रिमूवल का काम करता है, बट बाकी जो किडनी के फंक्शंस हैं, जैसे खून बनाना, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाना, विटामिन D बनाना, ये सारे फंक्शंस डायलिसिस से नहीं होते। इसके लिए आपको अलग से मेडिसिन लेनी होगी। मिथ या गलतफहमी ये है, और मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हो रही, मेरा BP ठीक चल रहा है, ऐसा मुझे महसूस होता है, मुझे तो कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, तो मैं अपनी BP की दवा नहीं लूँगा, मैं अपनी किडनी की दवाइयाँ नहीं लूँगा। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब तक BP आपका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता तो आपको सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी दवाएं छोड़ दें। ब्लड प्रेशर की दवा आपको रेगुलर लेनी ही है, चाहे आपको सिम्टम्स महसूस हो या ना हो। हाँ, अगर आप चेक कर रहे हैं और आपका BP नॉर्मल है, उस कंडीशन में आपने दवा नहीं ली तो बात अलग है, बट आप वेट नहीं करेंगे कि मुझे कोई सिम्टम आए तभी मैं BP की दवा लूँ, क्योंकि अगर आपको हाइपरटेंशन डायग्नोज्ड है या CKD डायग्नोज है तो आपको अपने BP को अच्छा कंट्रोल करना है और आपको अपनी दवाई सही समय पर लेनी है। मिथ या गलतफहमी ये है कि किडनी की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए बहुत महंगे महंगे टेस्ट्स की ज़रूरत है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किडनी के डायग्नोसिस के लिए आप एक सिंपल सा 100 रुपीज़ का यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और एक सिंपल सा 100 रुपीज़ का क्रिएटिनिन और यूरिया देखकर इसके फंक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो किडनी डिजीज़ का डायग्नोसिस कोई कॉस्टली चीज़ नहीं है, इसीलिए आप इनकी टेस्ट करने में कभी देरी ना करें। मिथ या गलतफहमी ये भी है कि इंसान को एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए 2 किडनियों की ज़रूरत है, जबकि ऐसा नहीं है। इंसान एक किडनी पर भी एक स्वस्थ और एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकता है। हाँ, कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, जिसके बारे में कभी हम और डिटेल में बात करेंगे। तो ये थे कुछ कॉमन मिथ्स एंड फैक्ट्स, कुछ कॉमन भ्रम, कुछ गलतफहमियाँ और कुछ हकीकत, कुछ सच्चाई। तो अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने लव्ड वंस तक इसको पहुंचाएं, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करें, इस चैनल से सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह हम किडनी से संबंधित और हेल्थ साइंस से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। आपके कुछ डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद, शुक्रिया।